मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की। खुदावंद खुदा आप सबको बरकत दे, आपको आशीष दे। आज का वचन आप सबको छुए, आपकी जिंदगियों में मिरकल करे, बड़े बड़े बंधन टूटे, सारी बुराइयां, सारी गंदगियां, गंदी आदतें, बुरी आदतें आपकी जिंदगियों को, आपके जीवनों को, आपने आपके शरीरों को छोड़े और जाएं। आपके जीवन में मिरकल होने पाए, आपकी जिंदगियां, आपका जीवन सेम ना रहे। आज का वचन आपको छुए और आपकी जिंदगी में मिरकल करे। मेरे प्रियो, आज का वचन नीति वचन 4 अध्याय, उसका वाक्यांश 4, 10, 11, 23, 24, 25 और 26 में से देखेंगे। खुदा का कलाम, खुदा का वचन कहता है, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतर कर, और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। आमीन। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम, खुदा का वचन, और इसी का 27 में कहता है, ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर, अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम, खुदा का वचन आज हमसे समझ की बातें और बुद्धि की बातें करता है। खुदा का कलाम, खुदा का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि हर मनुष्य को अपने मन की चौकसी करनी है। यानी कि खुदा का कलाम, खुदा का वचन जो हमें सिखाता है, वो हमें बताता है। खुदा कहता है कि मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को अपने हृदय में संजोए रख, और मेरे वचनों के अनुसार तू जिंदगी जी, मेरे वचनों के अनुसार चल, तब तू जीवित रहेगा। यानी कि जीवित रहने के मतलब यह है मेरे प्रियो, जो अनंत जीवन की बात खुदा करता है, जो अनंत जीवन परमेश्वर के पास है। यानी कि एक जिंदगी हमारी एक संसारिक जिंदगी है और एक हमारी आत्मिक जिंदगी है। दो जिंदगियां हैं मेरे प्रियो। और इस संसार में रहते हुए अगर हमारी हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार जिंदगी जीते हैं, तो मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी एक स्वर्गीय जिंदगी होगी, आनंद की जिंदगी होगी, खुशियों से भरी हुई जिंदगी होगी। और मरने के बाद, आत्मिक जिंदगी की बात है कि मरने के बाद भी हम स्वर्ग राज्य के वारिस बनेंगे। मेरे प्रियो, इसीलिए खुदा कहता है कि तू मेरे वचनों को अपने हृदय में संजोए रख, जिससे तू अपने पथ, अपना पग, यानी कि जब हम अपने मन की चौकसी करेंगे, सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान का मन है, जो इंसान को गुमराह करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने मन की चौकसी कर और अपने पथ को सीधा कर।
अपने मन की चौकसी कर, अपने पथ को सीधा कर, यानी कि अपने मन को बुराई से हटा और अपने लिए एक ऐसा मार्ग तैयार कर जो तुझे शांति और आनंद का मार्ग है, जो स्वर्ग की ओर लेके जाता है। और मेरे परमेश्वर, खुदा का कलाम कहते हैं कि वचन से ना दाहिनी ओर मुड़ ना बाईं ओर मुड़, तेरी पलकें सामने की ओर खुली रहे, यानी कि तेरी आंखें जो है वो बुराई से बची रहे, तेरी आंखें बुराई को ना देखें, गलत चीज को ना देखें। मेरे प्रियो, आंख इंसान के लिए एक दीवट है, इसलिए वचन कहता है अगर तेरी आंख पवित्र है तो तेरा पूरा शरीर पवित्र है। आंखों की अभिलाषा ही हमारे मन को गलत सोचने के लिए मजबूर कर देती है, और वही आंख का देखना, मन का सोचना, और वही हमारे हृदय में वास करता है। और जैसा हम देखते हैं वैसा हम सोचते हैं, और वही हमारे हृदय में उतरता है। इसलिए मेरे प्रियो, खुदा का कलाम मेरे प्रियो हमसे कहता है कि हम खुदा के कलाम के अनुसार जिंदगी जिए, अपने मन की चौकसी करें, अपने पथ को सीधा करें, और वो सारी आशीषें प्राप्त करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। आइए प्रियो, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मेरा खुदा आप सबको प्रज्ञा दे, समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, क्योंकि अयूब के ग्रंथ अध्याय 28 में उसके 12 वाक्यांश में 12 से लेकर उसके पूरे वाक्यांश में लिखा है कि बुद्धि कहाँ मिलेगी, समझ कहाँ मिलेगी। अतः सागर कहता है मेरे पास नहीं है, धरती कहती मेरे पास नहीं है, सब कहते मेरे पास नहीं, पर परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं। प्रज्ञा समझ बुद्धि कहाँ मिलेगी, उसका मार्ग मैं जानता हूं। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम, खुदा का वचन कहता है खुदा का डर, खुदा का भय मानना ही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना ही समझ है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन की चौकसी करें और खुदा के डर और भय में रहे, ताकि हम अपनी जिंदगी में खुशियां और आनंद प्राप्त करें। आइए मेरे प्रियो, खुदा आप सबका आज का वचन आप सबको ब्लेस करे, आपके अंदर की सारी बुराइयों को दूर करे। आप अपने मन, अपने सोच को, आपके मन, आपके सोच को, आपके हृदय को पाक, शुद्ध और पवित्र करे। और रब शिंदाबानी रिबिनी खबला बरबा रबा, पवित्र आत्मा तेरा कब्जा, तेरी सामर्थ, तेरी शक्ति, तेरी आग, तेरे वचनों की आग इन्हें पवित्र करे मेरे परमेश्वर, इनके मन को शुद्ध करे, इनके हृदयों को शुद्ध करे, और प्रभु तेरे वचनों के अनुसार चल करके बड़ी बरकतें, बड़ी आशीषें प्राप्त करें। यीशु राजा तेरे सामर्थ्य और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।